हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सभी लोग शियान की तरफ से आंसर आने का वेट करते हैं और यहाँ पे शोई भी शियान को मैसेज करती है कि अगर आपको मेरे ड्राफ्ट को कैंसिल करना है तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका और मेरा सवाल नहीं, बाकी सबका सवाल है। शियान भी यहाँ पर उसके मैसेजेस को देख लेता है और अपने शियान भी आंसर देने की सोच लेता है और जैसे चीफ एडिटर को ईमेल रिसीव होती है तो वो सभी को आकर बताती है। यहाँ पर लिंक को बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो इस बार रिजेक्ट कर देगा, पर उसने इस बार भी एक्सेप्ट कर ली और बाकी सब शोवी के लिए खुश हो रहे होते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी कह रहे होते हैं। अब शोवी भी उसे मैसेज करके ये कहती है कि तुमने मेरे मैसेज का रिस्पॉन्स तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स कहती हूँ। और फिर सोचने लगती है कि भाई ने कहा था कि उसको मैसेजेस करते रहना, ये हार्ड वर्किंग लड़का है, इसको पटाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी तुम अपने स्किल से ये कर सकती हो। ये सारी बातें सोचते हुए वो मैसेज वगैरह कर रही होती है, वो सारी चीजें बता रही होती है कि मैंने ये किया वो किया, अगर तुम मेरे मैसेजेस को रिस्पॉन्स भी नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हें मैसेज करती रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती रहूंगी, आज नहीं तो कल एक्सेप्ट कर ही लोगे ना। शियान यहाँ उसके मैसेजेस को देखकर स्माइल करने लगता है और फिर मोबाइल रखकर सो जाता है। नेक्स्ट डे बाई दिखाई जाती है जो शोवी के साथ बैठकर अपनी एक कॉल फ्रेंड सितोही का वेट कर रही होती है, जो मीडिया की साइड पर काफी होती है। उसी के बारे में बात कर रही होती है कि वो हमेशा की तरह आज भी लेट हो गई है और देखो तुम भी मीडिया की तरफ जा रही हो तो हम उसको भला बुरा क्यों कहते हैं, वो भी तो मीडिया की है और हम भी तो मीडिया की तरफ ही जा रही है और वहाँ पर रेवेन्यू भी ज्यादा मिलती है। इतने में सितोही आ जाती है और जो आकर इनसे पूछने लगती है कि तो वो अपने करियर के बारे में पूछने लगती है कि तुम लोग अभी वहीं पर हो या अपने पोजीशन से आगे बढ़े हो। भाई कहते हैं कि हम तो अभी तक वही है और वो कहने लगती है कि पिछले 3 सालों से तुम अभी तक वहीं पर हो। और फिर शोवी से पूछने लगती है कि तुम आज भी वैसी ही हो जिससे कॉलेज में इतनी प्यारी थी, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। और भाई कहने लगती है कि मेरा तो उससे ब्रेकअप हो गया, क्या तुमने कॉलेज ग्रुप ने नहीं देखा, वहाँ तो सब हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, उसको तो पता ही होता है लेकिन वो सिर्फ नाटक कर रही होती है। मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कितना आगे जा रही हूँ पर तुम लोग अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। अभी कहते हैं कि हम भी सोशल मीडिया की तरफ आने की सोच रहे हैं, अगर ये चीज खत्म हो जाएगी तो तुम क्या करोगी, या कभी फ्यूचर प्लानिंग की है। इस बात से तो वो बिल्कुल भी चुप हो जाती है। अब आगे वो क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आता। इधर शियान दिखाया जाता है जो ब्राउज के साथ मीटिंग कर रहा होता है, उधर यू और चैंग भी होता है। चैन अपने कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है कि हमारे कंपनी में टेक्निकल इश्यूज है, अगर आप हमारी कंपनी के लिए कुछ कर सकते हो तो प्लीज कर दे। अब ब्राउज कहने लगता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं किसी भी कंपनी में ज्वाइन नहीं होना चाहता जब तक मैं अपने हिसाब से कंपनी को सेट ना कर दूं, मतलब जो चीजें मुझे उस कंपनी में चाहिए होती है वही चीजें मुझे मिले तो मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता हूँ। शियान कहने लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम है एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज ही होगा, आप इस काम को भी पकड़ ले, बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट मैं करूंगा, जो भी आपको जरूरत होगी हर चीज मैं करूंगा, किसी भी चीज की कमी आने नहीं दूंगा। आगे आप सोचिएगा कि आप इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हो या नहीं। तो वो कहने लगता है कि मैं अकेला तो ये फैसला नहीं ले सकता, मुझे अपने टीम के साथ बात करनी होगी, और बाकी आपकी सारी बातें भी तो अच्छी थी और इस बातों ने मुझे इम्प्रेस भी किया हुआ है। और यहाँ यू तो शियान के बारे में बताने लगता है कि आप इनके साथ और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, मतलब रॉक क्लाइंबिंग वगैरह, इन सभी जो एक्टिविटीज में भी काफी अच्छे हैं। शियान भी कहता है कि जी हाँ आप जब चाहे आ सकते हो और इस बारे में भी सोचिएगा कि मैं आपको काफी टाइम दे रहा हूँ, जितना टाइम आप लेना चाहते हो उतना टाइम भी आपको दे रहा हूँ। और यहाँ शोई और बाई भी अभी तक सितोही के साथ बैठी हुई थी। शोई को बताने लगती है कि जब जाऊ तुम्हारे पीछे था तो तुम उसके मुंह नहीं लगती थी, तो वो मेरे पीछे भी आया करता था, मेरे से फ्लर्ट भी करता था और मैं भी उसको टाइम दिया करती थी। मैंने उस टाइम सोचा भी था कि मैं तुम दोनों के बीच ब्रेकअप करवा कर उसके साथ अपना सेटिंग करवा लूं, और ये सारी बातें मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई। शोई को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है कि बाहर आने के बाद भी उसके बारे में बात कर रही होती है कि वो कितनी बड़ी चुड़ैल है, इसके बारे में पहले नहीं बता सकती थी। ये सारी बातें करते हुए जा रही होती है और उसको याद आता है कि शियान भी अभी तक उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। ये सारी बातें वो बाई को भी बताती है। बाई उसको बताती है कि अब तुम उसको मैसेज मत करना, पर ये भी उसको मैसेज कर देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो। अब आगे से कोइंसिडेंस भी ऐसे होता है कि शियान वहीं से गुजर रहा होता है और वो अपनी कार उन दोनों के सामने रोक देता है और ये दोनों तो शियान को देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल चुप होकर कार में बैठकर जा रही होती है तो शोवी उसे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। वो कहता है मैं इसी जगह से गुजर रहा था और तुम मुझे नजर आ गए और मैं तुम्हारे सामने आ गया, और वैसे भी तुमने भी तो यही कहा था मैसेज में, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। तो फिर वो पूछ लेती है कि जेन कहाँ है आपका असिस्टेंट। वो बताता है कि वो बिजी था इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ पाया, पर जेन के नाम से शियान को गुस्सा आने लगता है और वो जेलस हो रहा होता है
और बाई को तो समझ में आ जाता है कि शियान इन बातों से गुस्सा हो गया है, इसलिए वो ड्राइवर को कहती है कि यहीं पर रोक दो, मुझे यहाँ उतरना है। शोई भी उसके साथ ही उतर जाती है, तो बाई पूछती है कि तुम क्यों उतर गई। वो कहते हैं कि शियान को तुमने देखा होगा, उसका मुंह कैसे उतर गया, तो मैं उसके साथ कैसे जा सकती हूँ। बाई कहती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक लड़के के सामने दूसरे लड़के की कैसे बात कर सकती हो, और वो भी उसके असिस्टेंट की जेन की। शोई कहने लगती है कि शियान ऐसा लड़का नहीं है कि वो जेलस हो जाए, और वो भी अपने असिस्टेंट को लेकर। और उतने में ही शियान को जेन का कॉल आ जाता है, और शियान उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो अभी बिजी होना चाहिए ना, इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। और यह बेचारा जेंग सोचने लगता है कि मुझे कहाँ पर बिजी होना चाहिए था। शबी भी यहाँ बाई की बातों को सुनने के बाद शियान को मैसेज करती है, क्या तुम उस बात से जेलस हो, और वो उसकी मैसेज पढ़कर भी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो उसकी बातों से अभी भी जेलस था। ये देखकर बाई उसे कहने लगती है कि अब तुम्हें उसको कोई भी मैसेज नहीं करना है, अगर वो तुम्हें इग्नोर कर सकता है तो तुम भी उसे इग्नोर करो, वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। पर शबी तो फिर से मैसेज करने लगती है। दोबारा से बाई उसको रोकने लगती है, तभी टाइपिंग में एबीसी कुछ भी टाइप हो जाता है और उसको सेंड हो जाता है। अभी ये देखकर परेशान हो जाती है, तभी बाई कहती है अच्छा हुआ ये तुम्हारा एक सीक्रेट कोड बन चुका है। वो भी इस बारे में सोचने लगा कि इसने क्या भेजा होगा, शायद वो तुम्हें रिप्लाई भी दे दे या मे भी तुमसे मिलना भी चाहे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, शियान को मैसेज मिलते ही वो देखने लगता है कि इसने क्या लिखा होगा और सोचने लगता है, और फिर इसके बारे में सर्च भी करता है कि इसने क्या लिखा होगा। और सर्च करने के बाद भी उसे उसका कुछ भी जवाब नहीं मिलता, और वो और ज्यादा सोचने लगता है कि इसने क्या भेजा होगा। और शियान की नीज दिखाई जाती है जो ग्वानजिंग के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि ये भी इसके अंकल ही थे। फिर उसको शियान का मैसेज आता है, वो वही मैसेज को उसको फॉरवर्ड करता है और पूछने लगता है कि इसका क्या मतलब होगा। और ये ग्वानजिंग को मैसेज दिखाते हुए कहती है कि अंकल को क्या हो गया है, वो अजीब अजीब मैसेजेस कर रहे हैं। तभी ग्वानजिंग कहता है कि तुम्हें अभी पता चला, तो काफी टाइम से मुझे अजीब लग रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं अंकल को बताती हूँ। तभी ग्वानजिंग डर जाता है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप भी अंकल से डरते हो। और शियान दिखाई जाता है जो अभी भी उसी मैसेज के बारे में सोच रहा होता है। बाई दिखाई जाती है जो ग्वानजिंग से मिलने आई है, पर आगे से वो देखती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है, इसलिए साइड में जाकर बैठ। तभी ग्वानजिंग को किसी का कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। उसके बाद से जाने के बाद उसकी नीज अकेली थी, उसे अकेली देखकर एक लड़का उसे परेशान करने आ जाता है, उसके साथ बदतमीजी भी कर रहा होता है, यहाँ तक जबरदस्ती उसे अपना नंबर भी मांग रहा होता है। ये देखकर बाई भी वहाँ आ जाती है, उसके पास आकर कहने लगती है कि मैं देती हूँ तुम्हें नंबर, और नंबर भी बता देती है और कहती है कि तुम्हें नंबर ही चाहिए था ना, तो मैंने तुम्हें दे दिया है। मेरी छोटी बहन थोड़ी सी शर्मीली है, तो तुम मुझसे बात कर लिया करना। तो वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है कि एक लड़की ना सही दूसरी लड़की का तो नंबर मिल गया। उसके जाने के बाद शीनू से कहती है कि आपने अपना नंबर क्यों दिया, तो वो कहती है कि मैंने अपना तो नंबर नहीं दिया, मैंने वहाँ पे पुलिस वाले का नंबर लिखा था, वो दे दिया। कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे भी इस ट्रिक के बारे में पता लग गया है और आगे से मैं भी ऐसे ही करूंगी। उनकी काफी अच्छी बातें चल रही होती है, और ग्वानजिन दिखाया जाता है जिसको कॉल शियान का आया हुआ होता है। वो उससे पूछ लेता है कि तुम कहाँ पर हो, और ग्वानजिन उसे नहीं बताना चाहता कि वो क्लब में है और उसके साथ उसकी नीज भी है, पर आवाजों की वजह से उसे पता लग जाता है कि वो कहाँ पर है। और शियान भी कॉल कट कर देता है, और वो अपने हाथों में शवी की इयररिंग को पकड़ा हुआ होता है, और वो उसी को देखते हुए सोचने लगता है कि उसने क्या मैसेज भेजा होगा। ग्वानजिन के आने के बाद शीनू से बताती है कि एक लड़की ने मेरी हेल्प की, एक लड़का आकर मुझे हरास कर रहा था, तो उसने उसे आकर बड़े अच्छे से मजा चखाया। ग्वानजिन कहता है कि तुमने उसे अपने पास क्यों नहीं बिठाया, उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करती है। वो कहती है कि वो तो चली गई, पर उसे बाई नजर आती है और वो इशारा करके उसे बताती है कि वो ही लड़की थी वो, और ग्वानजी उसे देखने के साथ ही पहचान लेता है। वो फौरन से उठकर उसके पास चला जाता है। शिनिया पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, वो कुछ भी नहीं बोलता और वो बाहर आ जाता है उसके पास। वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम यहाँ पर आई हुई हो। वो कहती है कि तुम एक लड़की के साथ बैठे हुए थे, तो तुम्हें क्या डिस्टर्ब करना, और वैसे भी वो लड़की बहुत क्यूट है, वो बहुत क्यूट है। तो ग्वानजिन बताने लगता है कि शीना भी बहुत छोटी है, उसे इन सारी बातों को समझ नहीं है और ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। और बाई को कोई कार से लेने के लिए आ जाता है, तो वो उसे बाय कर उसी के साथ कार में चली जाती है, और ग्वानजिन सोचने लगता है कि ये किसके साथ कार में चली गई है। बाई किसी और के साथ नहीं बल्कि जाओ के साथ जा रही होती है। जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छी जगह ले चलता हूँ, पर बाई कहती है मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं काफी थक चुकी हूँ। और फिर शवी दिखाई जाती है जो उसी मैसेज को देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो किस तरह इस मैसेज को रिप्लाई नहीं दे सकता, मुझे तो देखकर काफी बेचैनी हो रही है। और यहाँ शियान दिखाई जाता है और उसके पेरेंट्स वाली कंपनी से कुछ लोग उससे बात करने के लिए आ जाते हैं। उसके न्यू वाली प्रोजेक्ट को भी इन लोगों ने देखा होता है और कहने लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। असल में वो उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए होते हैं जो कि लाइन कंपनी के साथ था, पर शियान उनको बातों बातों में ही बहुत अच्छी तरीके से समझाने लगता है और फिर उनको वहां से भेज देता है।
और फिर शौवी दिखाई जाती है जो यू से उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई थी। इंटरव्यू तो ले रही होती है पर वो ये भी पूछ लेती है कि आप यहाँ चाइना में क्यों आए हैं, और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ शियान की वजह से आया हूँ, और वो कहती है कि शियान की वजह से। और यहाँ पे उसे याद आ जाता है कि उसे ज्यादा पर्सनल नहीं होना, ये बस एक इंटरव्यू है, और वो उसे कुछ भी नहीं पूछती, और कुछ पूछती भी है तो वो यही कहता है कि इस बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ये अभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। इतने में शौवी को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है जो कि वो उसको ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती थी ताकि उनकी बेटी की जल्दी शादी हो जाए। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर यू कहते हैं कि आपको भी आपकी मॉम ब्लाइंड डेट पर भेज रही है ताकि जल्दी शादी हो जाए, मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसे ही कर। इन सारी बातों के बाद शौवी उसका फिर से इंटरव्यू लेने लगती है, और शौवी दिखाई जाती है जो ग्वानजिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन देख रही होती है। इन्विटेशन को साइड में रखकर एक काम के लिए जा रही होती है, और जाते जाते अपने न्यू इंटर्न को एक काम देते जाती है कि इन सारे फालतू पेपर्स को श्रेड कर दो, और वो भी उसकी बातों को मानकर उन सारे पेपर्स को वहां से उठाकर श्रेड करने के लिए जा रही होती है। फिर लिंक से टकरा जाती है, और उससे टकराने के बाद वो सारे अपने पेपर्स को उठाती है। इसी बात को लिंक नोटिस करती है और उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा होता है, और फिर वो अपनी वाली इंटर्नी को भी वहां पर भेज देती है क्योंकि उसके अंदर उसने वही वाला इन्विटेशन रख दिया था जो शौवी के पास, वो भी साथ में श्रेड हो जाए। अब यहाँ शीनू से कहती है कि मेरे पेपर ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, तो वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं आर्टिकल लिख लेती हूँ, मुझे बता देना कि तुम्हारा काम हो जाए तो मैं भी अपना काम करने के लिए वापस आ जाऊंगी। शीन कहती है कि ऐसा करो, वो तुम्हारे पेपर्स को यहीं पर रख जाओ, मैं ही तुम्हारी जगह पर कर दूँ। वो कहते हैं कि थैंक्स, तुम कर देना, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और वो जब शट कर रही होती है तो साथ में इन्विटेशन को भी कर रही होती है, पर इस बात का उसे पता नहीं होता। शौवी जब आकर अपने टेबल पर इन्विटेशन देखती है तो उसे दिखाई नहीं देता, तो वो अपनी इंटरनी से पूछने लगती है कि इन्विटेशन कहाँ पर है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो सोचती है कि इसने साथ में न शर्ट कर दिया हो क्योंकि इन्विटेशन यहीं पर पड़ा हुआ था। फिर वो जाकर वहां पर देखती है, और उसमें देखने के बाद उसे पता लग जाता है कि साथ में वो इन्विटेशन भी श्रेड हो चुका है। और लिंक भी वहां पर आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें अपनी इंटर्न को नहीं डांटना चाहिए, अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो भी उसे माफ करो। उसकी बातों को सुनते सुनते शौवी अभी भी पेपर्स को देख रही होती है, और उसे पता चलता है कि उस इनविटेशन के साथ लिंक के पेपर्स थे। ये देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि ये लिंक की हरकत होगी, इसलिए वो अपनी इंटर्न से कहती है कि तुम, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। और लिंक वहां से जा रही होती है तो शौवी उसे रोक कर पूछने लगती है कि मेरे इन्विटेशन के साथ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगती है कि मैंने तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने इंटर्न को दिए थे, उसने ही शर्ट किया होगा। तो उसकी इंटर्न से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। और उसको याद आता है कि जब लिंक ने उसे डॉक्यूमेंट्स दिए थे तो उसमें रेड रेड करके कोई चीज थी, यही इनविटेशन थी और लिंक का काम होगा। और ये भी लिंक की तरफ देखने लगती है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। और शौवी उसे माफ तो कर देती है और कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है और आइंदा से किसी की गलती को अपने सर मत लेना। इन सब बातों से तुम सीख जाओगी कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। वो इंटर्न तो बिल्कुल चुप हो जाती है और जब शौवी आकर बैठ जाती है तो नान उसके पास आकर कहती है कि ये लड़की जलेसे में क्या कुछ कर जाती है और तुम्हें तो खुद पर प्राउड फील होना चाहिए कि ये लड़की ऐसा कुछ करती है तो तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कि तुम्हारा काम उससे अच्छा होता है। उसकी बातों के बाद शौवी फिर से देखने लगती है कि शियान ने अभी तक उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है। और यहाँ शियान सोचता है कि मैं तो उसे पोस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो उसे फ्रेंड लिस्ट से निकाल दिया ना। शिन दिखाई जाती है जो ग्वानजिन से बात कर रही होती है इन्विटेशन के बारे में और वो भी उसे दे देता है। पीछे से शियान आता है और वो पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। वो कहती है कि ग्वानजिन। कैसी हेल्प मांग रही हो? वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरे सीनियर का एक काम था उसी के बारे में हेल्प मांग रही हूँ। और वो उसे गुस्सा करने लगता है कि उसने एक बार तुमसे मदद मांगी और तुम उसकी मदद भी करने लगी हो। और वो सोचने लगती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये तो बस मुझ पर गुस्सा ही करते रहते हैं। और शौवी जब नेक्स्ट डे काम पर आती है तो वो अपने टेबल पर इनविटेशन को देखकर पूछने लगती है कि ये किसने रखा। तो शिन बताती है कि मैंने रखा। तो शौवी पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहती है कि मैंने HR टीम से बात की, उन लोगों को मैंने सारे सिचुएशन के बारे में बता दिया तो उन लोगों ने न्यू इन्विटेशन भेज दी। शौवी उसको थैंक्स कहने लगती है और फिर से वो दोबारा से उसके पास गिफ्ट लेकर जाती है और शौवी कहती है कि मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो कहती है कि मुझे तुम्हें गिफ्ट देने चाहिए और वो कहती है कि आपने मुझे लिपस्टिक दी थी ना, उसके बदले ये रिटर्न गिफ्ट है। और वो एक्सेप्ट नहीं करती और फिर उसे एक काम दे देती है। और शिन सोचने लगती है कि जब भी मैं इसे गिफ्ट देती हूँ ये उल्टा मुझे गिफ्ट ना लेकर और ज्यादा काम देने लगती है। अब कॉन्फ्रेंस का टाइम हो जाता है और शौवी यहाँ पर आ जाती है और अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है क्योंकि उसे भी पता था कि वो यहाँ पर आने वाली है। और उतने में ही बाई वहाँ पर आ जाती है और देखती है कि ग्वानजिन का कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुका है। तभी शौवी उसे पूछती है कि तुम्हें ये कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन कैसे मिला। तब बाई बोलती है कि मुझे जो चीज चाहिए होती है वो मुझे मिल ही जाती है। तभी बाई की नजर ग्वानजिन पर पड़ती है और उसे देखती की देखती रह जाती है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।